कृष्ण भगवान की, बोलिए श्री राधे रानी की। हाँ संजय भैया, कल से ये व्यवस्था कर देना, हमारे भैया धूप में बैठे हैं और मंच पर पूरी धूप आ गई है। थोड़ी सी पीछे से व्यवस्था ऐसी कर दो ताकि धूप ना आए। नहीं, धूप तो आ रही है ना, धूप का इंतजाम कर दो ताकि धूप ना आए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आ जाइए कथा में सभी भक्त, मीठा मीठा पानी पीते चलिए, मीठी मीठी कथा भी सुनते चलिए। राजा बलि ने कहा, प्रभु बोली वृंदावन बिहारी लाल की। माताओं बहनों, राजा बलि ने कहा, प्रभु आपने जो संकल्प की बात की है, ये बताओ ये संकल्प कैसे होगा। वामन भगवान बोले, लला जी बताओ तुम्हारा कोई गुरु है। बलि बोले, हाँ हमारे गुरु है शुक्राचार्य। तो वामन भगवान बोले, लला जल्दी जाओ और अपने गुरु को बुलाए लिया और संकल्प पढ़वाओ, तब हम नापेंगे। बलि वामन भगवान की बात मान करके शुक्राचार्य के समक्ष पहुंच गए। शुक्राचार्य के समक्ष वामन भगवान की बात मान के राजा बलि पहुंच गए। बलि बोली, गुरुजी जल्दी चलो, द्वार पर एक महात्मा आ गए हैं और वो बिना संकल्प किए नहीं ले रहे। जल्दी चलो गुरुदेव, आप संकल्प पढ़ दो चल करके। तो शुक्राचार्य सोचने लगे, अबे तक तो ऐसो कोई महात्मा ना आओ जो संकल्प पढ़वाए के लिए। आज कैसो महात्मा आएगो जो संकल्प पढ़वाए के ले रो। चलो लला दिखे वे कैसे महात्मा है, पढ़ दिए संकल्प। आगे आगे शुक्राचार्य, पीछे पीछे बलि चलते हुए आए। तो शुक्राचार्य ने दूर से पूछा, बेटा ये बता वो महात्मा है कहाँ, वो बाबा जी कहाँ है। बलि के बेई बैठे दूर, पीले पीले कपड़ा पहने, नेक सी गटुआ छतरी लगाई, और जो देखो शुक्राचार्य ने, जो कोई बाबा नाए, जो कोई भिखारी नाए है, ये तो है विष्णु, सब कुछ छल करके ले जाएंगे। शुक्राचार्य ने बलि की बाह पकड़ी और खींच के एकांत में ले गए। बलि बोले, क्या कर रहे गुरुजी, बाएं उखाड़े डाल रहे। शुक्राचार्य बोले, पगले अबे तो तेरी बाएं उखाड़ रहे और कछ देर में जब सब कछ उखड़ जाए तब तो पतो चले। जब बता, जब बावे तूने कछ दे तो ना दो। बलि बोले, गुरुजी दो तो कछु ना। शुक्राचार्य ने कहा, कुछ देना भी मत। बलि बोली, क्यों। शुक्राचार्य ने कहा, पगले ये कोई बाबा नहीं, ये कोई भिखारी नहीं, ये है छलिया। बलि बोली, गुरुदेव छलिया क्या होता है। शुक्राचार्य ने कहा, पगले ये है विष्णु, तेरा सब कुछ छल कर ले जाएंगे, इसे कुछ मत देना। और जो बलि ने सुना ये है विष्णु, ओहो, बलि ने अपने गुरु का हाथ छुड़ाया, कहा, हट जा गुरुदेव, कैसी शिक्षा दे रहे हो।
मेरे द्वार पर इतने छोटे छोटे भिखारी आए, कोई भोजन मांगता, कोई वस्त्र मांगता, मैंने उनको भी नहीं लौटाया। आज मेरे द्वार पर स्वयं त्रिलोकीनाथ खड़ा है, क्या मैं उसे अपने द्वार से लौटा सकता हूँ गुरुदेव? चाहे मेरा सर्वस्व चला जाए, लेकिन मैं अपने द्वार से प्रभु को विमुख नहीं जाने दूंगा। मुझसे बड़ा भाग्यवान, मुझसे बड़ा दानी और कौन होगा संसार में कि जिसके द्वार पर स्वयं भगवान मांगने आ गए। ओहो, बलि ने अपने गुरु को तज दिया। मेरे प्रिय बंधुओं, जो ऐसा गुरु हो अपने शिष्यों को परमात्मा से दूर भगाता हो और स्वयं भी परमात्मा से दूर भागता हो, तो ऐसा गुरु भी अच्छा नहीं होता है। बलि ने अपने ऐसे गुरु को तज दिया। बलि वामन भगवान के समक्ष आ गए। वामन भगवान बोले, लला तुम तो अपने गुरु को बुलाने गए आते और तुम अकेले ही चले आए, तुम्हारे गुरुजी नहीं आए। बलि बोले, का बताएं प्रभु, हमारे गुरुजी को बुखार आएगा है, सुबह ना आए पावे। वामन भगवान बोले, अच्छा तो क्या वो संकल्प भी नहीं पढ़ पाएंगे? बलि बोले, संकल्प तो पढ़ लेते, पर मुंह में छाले पड़े गए, सुबह बोल ना पाए रे। बोलिए वामन भगवान के। और ये गुंजन गुड़िया है, माला पहना करके स्वागत करती हैं। इनके पापा हैं अमित जी। आशीर्वाद है भगवान की कृपा। और ये गुड़िया है हनी। हनी की तरह इनका जीवन बना रहे, मीठा मीठा। गोविंद की कृपा हो, पढ़ लिख करके विद्वान हो, मेरा आशीर्वाद है। गोविंद हमेशा अपनी कृपा वर्षाते रहे। बोली वामन भगवान की। और ये गुड़िया है गरिमा, माला पहनाकर स्वागत करती है। बहुत ही सुंदर वस्त्र है ठाकुर जी के। प्रभु हमेशा अपनी कृपा वर्षाते रहे। गरिमा बनी रहे जीवन में। गरिमा के व्यास जी के जो सम्मान में माला पहनाकर स्वागत किया है, ठाकुर जी के वस्त्र भेंट किए हैं, प्रभु की कृपा हो। और ये शालिनी गुड़िया है, माला पहनाकर स्वागत करती है। इसी प्रकार हंसती मुस्कुराती रहे, जीवन गुलाब के फूलों की तरह महके, मेरा यही आशीर्वाद है। और हमारी परिचितिन मैया है, पूर्व परिचितिन मैया है। माला पहनाकर कल भी स्वागत किया था, आज भी मैया स्वागत कर रही है। निरोग जीवन बने, मेरे गोविंद हमेशा अपनी कृपा वर्षाते रहे। बोली कृष्ण भगवान की, बोली सद्गुरुदेव महाराज की। और हमारे भ्राताश्री, हमारे संगीत वाले भाइयों का भी सम्मान कर रहे हैं। एक बार ताली बजा दो। इनके भी जीवन में इसी प्रकार सम्मान होता रहे, बड़े बने विद्वान बने हमारे ये नन्हे मुन्ने भाई।
बोली कृष्ण भगवान की। बामन भगवान बोले लला, तुम्हारे गुरु जी को बुखार आएगा तो कभी संकल्प ना पढ़ पावे। बलि बोले संकल्प तो पढ़ लेते पर मुंह में छाले पड़े गए, सुबह बोल ना पाए रहे। अच्छा जी बताओ, तुम तो संकल्प पढ़ लेते हो। बामन भगवान बोले हाँ हाँ पढ़ लेता हूँ, देखने में छोटा हूँ, पढ़ा लिखा हो तू। बामन भगवान बोले हाँ पढ़ लेता हूँ। तब बलि बोले देखो खुद ही पढ़ लो संकल्प, हमारे गुरु जी नाया गऊ। तो बामन भगवान ने एक जल को लोटा बलि को पकड़ायो। लियो लला तुम जल छोड़ो और हम संकल्प पढ़ रहे। जल को लोटा बलि को पकड़ायो और हमारे बड़े भाई देवेंद्र सिंह जी ने बड़ा ही सुंदर सम्मान किया है। सभी बादक भाइयों का भी, बामन भगवान का, शांड वाले भैया का, व्यास जी का, सभी का सम्मान किया है। मेरे गोविंद अपनी कृपा बरसाती रहे, धन धन से कभी घर खाली ना हो, प्रभु हमेशा अपनी छत्र छाया बनाए रखे, यही कामना है प्रभु से। बोली कृष्ण भगवान की। बामन भगवान ने एक जल को लोटा बलि को पकड़ा। लेव लला तुम जल छोड़ो और हम संकल्प पढ़े रहे। और वह लोटा में एक टोटी हती परीक्षित जी अजिपति जी, टोटी वाओ लोटा। तो अब शुक्राचार्य सोच रहे कि हमारे चेला को सब कछु चलो न जाए। बड़े परेशान, चेला की बड़ी चिंता कि कहीं चल न जाए चेला हमारा, ये विष्णु न ले ले राज्य हमारा, राज्य हमारा। ये बल ना समझ रहा है, छलिया निगल रहा है। ये बल ना समझ रहा है, छलिया निगल रहा है। बोलिए बामन भगवान की।
शुक्राचार्य सोच रहे कि हमारे चेला को सब कछु चलो ना जाए। सुबह नेक से बन के टोटी बैठ गए। मन में सोच रहे संकल्प पूरा हो जाए तो जी हम सब कछु ले जाए और संकल्प हम हो ना दिए। सुबह नेक से बन के टोटी बैठे। वामन भगवान संकल्प पढ़ने लगे। ओम तत्सत ब्राह्मणे ज्योति प्रार्दि श्री शैत्वारा कल्पे। वामन भगवान बोले बेटा बलि जल छोड़। बलि पूरो लोटा झुकाए, एक बूंद जल नहीं निकले। अब निकले तो निकले कैसे? वहां में शुक्राचार्य अड़े गए। बलि बोले प्रभु मैं क्या करूं, मैं तो पूरो लोटा झुकाए रोजा में से निकल ही ना रहो। वामन भगवान मुस्कुराते हुए बोले लला जबकि टोटी ये करो हम तो देखें जब का फंसे हो। सो वामन भगवान ने पतली सी लकड़ी लाई कुसकी और टोटी में डाली। खच खच और शुक्राचार्य की आंख में लगी तो आंख में भई भच भच। और शुक्राचार्य के एक बाजार एगो बंद और शुक्राचार्य फड़फड़ाई के बाहर आए गए। बोली वामन भगवान की। शुक्राचार्य बोले प्रभु हमें माफ कर दे। वामन भगवान बोले आंख तुम्हारी फूटी गई और माफ हम करते। बात कछु समझ में नहीं आई रही। शुक्राचार्य बोले प्रभु हमें तो जो टोटी में बैठे थे आपने लकड़ी डारी सो सीधी आंखिए में लगी और हमारी इतनी गलती बनी कि जब टोटी में हम बैठे प्रभु तो मौका क्षमा कर दे। अब ध्यान करना। बल ने दैया राम ने पाई और शुक्र आंख अनाथ फुराई। राजा बलि कर रहे दान और वामन भगवान ले रहे दान और शुक्राचार्य भी नहीं मतलब में आगे फुराए बैठे। इसका अर्थ ये है कि जब कोई व्यक्ति करता है धर्म का काम, शुभ काम और दूसरा व्यक्ति उसको बिगाड़ने की सोचता है, उसमें टांग अड़ाता है, तो उसकी दशा बिल्कुल शुक्राचार्य की तरह हो जाती है। बोली वामन भगवान की। तो जब कोई धर्म को काम करे, कोई अच्छो काम करे तो कबो बिगाड़न की ना सोचो। जहाँ तक होए बनावे की कोशिश करो, बिगाड़वे की कोशिश ना करो। और बिगाड़वे की कोशिश करोगे तो शुक्राचार्य जैसो हाल पाओगे। बोले कृष्ण भगवान की, बोले वामन भगवान की। शुक्राचार्य की आंखें फूटी गई। आ जाओ हर के एक बार मिलके बोलने, ताली बजाए के। सुध शब बिसर गई जब से बजी है तेरी मुरलिया। सुध शब बिसर गई, सुध शब बिसर गई। ताली बजा के दोनों हाथ ऊपर उठा के। जय श्री राधे।
शब बिसर गई जब से सुनी है तेरी बसुरिया सुध शब बिसर गई। जय श्री राधे। श्री राधे। ठंडो पानी में यमुना शिलाई ठंडो पानी में यमुना शिलाई यमुना शिलाई में जमुना शिलाई वो भूल गई जब से तेरी सुनी बशरिया वो भूल गई। बोले कृष्ण भगवान की। जय श्री राधे। कोरी मटकी में दहिया जमायो कोरी मटकी में दहिया जमायो खाई वो भूल गई जब से मोहन सुनी बसुरिया। जय श्री राधे। दिल की बात कहूँ गिरधारी हाँ दिल की बात कहूँ गिरधारी सब कुछ भूल गई जब से मोहन सुनी बशरिया। बोली श्री राधे रानी की। बलि बोले देखो प्रभु मेरे गुरु जी की तुमने आंख फोड़ डाली, अब ऐसो करो ज्यादा देर ना करके जल्दी नाप लो।
वामन भगवान ने कहा नापे, बलि ने कहा नापो प्रभु। वामन भगवान ने कहा तो नाप रहे हैं, बलि ने कहा हाँ हाँ नाप लो। वामन भगवान कह रहे नापो, बलि ने कहा नाप लो प्रभु। 3 बार बलि ने हाँ कहा, संकल्प पूरा हो गया और वामन भगवान ने अपना रूप बढ़ाना शुरू कर दिया। वामन भगवान बढ़त जाए, बढ़त जाए, बढ़त जाए, बढ़त जाए, बढ़त जाए, बढ़त जाए, बढ़त जाए। बलि देखत जाए, देखत जाए, देखत जाए, देखत जाए, देखत जाए। सोने की टोपी आती सो पीछे ही गिरी गई, क्योंकि प्रभु का विशद रूप हो गया। चरण धरती पर, सर आकाश में। बलि ने कहा प्रभु रुकियो। वामन भगवान ने कहा क्या हुआ? बलि बोले प्रभु जा तो सरासर बेईमानी है। तुम्हारा मांगन वालो पैमाना बहुत छोटो हतो और जो नापन वालो इंची टेप बहुत बड़ैया है, सो जा तो सरासर बेईमानी है। वामन भगवान कहते बलि तू अपने बच्चन से विमुख हो जा, मैं लौट आऊंगा। बलि बोले प्रभु चाहे मेरा सर्वस्व चला जाए पर मैं अपने बच्चन से विमुख नहीं हो सकता। तो वामन भगवान ने नापना शुरू कर दिया। एक पग से प्रभु ने ऊपर के 7 लोक नाप लिए। भू भुवा स्वहा महाजना तपः सत्य। दूसरे पग में नीचे के 7 तल नाप लिए। अतल वितल स्वतल महातल पाताल तलातल के सहित। और आधे पग में पृथ्वी को नाप लिया। 2.5 पग में सब कुछ हो गया, आधा पग बचा है। वामन भगवान कहते बलि अभी आधा पग बचा है, बता कहाँ रखूं? बलि बोले प्रभु जहां मर्जी हो तुम वही धर ले। हमारी बुद्धि में हरी बत्ती जरी गई, अब कछु समझ में ना आवे। बलि ये सोच रहे हैं कि मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं, क्या दे दूं? दान पूर्ण नहीं हो रहा। राजा बलि बड़ी चिंता में। बलि बोले प्रभु जहां मर्जी होए तुम वही डाल लो। अब मैं क्या बताऊं? बलि घबरा गए। इतने में ही बलि की पत्नी आ गई। माताओं बहनों, बलि की पत्नी विंध्यावली बोली क्या बात है, काय को घबराए रे? बलि बोले तूने आने में बहुत देर करी, तेरी कसम कछु नाए बच्चों सब कछु चलोगो। विंध्यावली बोली तो ऐसो करो निक 2 मिनट को तुम पीछे हो जाओ और इनसे हम बात कर ले। तो विंध्यावली भगवान के आगे खड़ी हो गई और दोनों हाथ जोड़ के बोली प्रभु हम तो अज्ञानी जीव हैं, आप सर्वव्यापी हैं, सर्वज्ञाता हैं। मेरे एक प्रश्न का जवाब दे दो प्रभु। मैं ये जानना चाहती हूँ कि दानी बड़ा होता है कि दान? विंध्यावली ने पूछा प्रभु आप ये बताओ दानी बड़ा होता है या दान बड़ा होता है?
तो बामन भगवान ने बताया, ए विंध्यावली, दानी बड़ा होता है दान से, क्योंकि वो दान करता है। देने वाला बड़ा होता है। तो विंध्यावली बोली, बन गई बात। दान होएगा 2.5 कदम, और दान से बड़ा होता है देने वाला। तो क्या प्रभु जो दानी आपके समक्ष खड़ा है, क्या ये आधे पग भी नहीं हो पाएगा? विंध्यावली ने बलि से कही, का कर रहे, भगवान को तन भी समर्पित कर दो, दान पूर्ण हो जाएगा। बलि ने जानी मेरी पत्नी की बात में कछु दम है, तुरंत धरती पर लौट गए और बोले, तन मन धन सब तेरो प्रभु जी, और का लागत है मेरो, जो तूने दो सो तूने ले लो, कोई बात नहीं। अब मेरे पास तन बचो है, मेरे तन को नाप लो, मेरे शरीर को स्वीकार करो प्रभु, मैं अपना शरीर भी दान में दे रहा हूं, आप मेरे तन को भी नाप लीजिए। तो बामन भगवान ने बलि के तन को नाप लिया और बलि की पीठ पर आसन लगा करके प्रभु विराजमान हो गए। बोलिए बामन भगवान की। अब बामन भगवान विंध्यावली की चतुराई से बड़े प्रसन्न हो गए। विंध्यावली, तू तो बड़ी चतुर है, तूने अपनी चतुरता के बल पर दान पूर्ण करा दिया।